मोदी सरकार की इस तानाशाही का विरोध किया। हम उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो बड़े शर्म और खेद की बात है कि वहां हमने बिना वर्दी के भी लोग हाथों में लाठियां लिए हुए थे। लाखों की संख्या में संसद मार्च बहुत ही शांतिपूर्वक गए हुए थे। जिन अपने पैसे कटवा रखे थे उनकी पॉलिसी जनरेट की जाए, बाकी किसानों को भी बीमा मिले। तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट कर्मचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छत्तीस बिरादरी का रोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से संगे प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल आप देखने रहे हो कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगने लग रहे हैं। लोकेशन की बात करा तो जिला भिवानी हल्का लुहारू के गांव काड़ोद के अंदर अभी मौजूद हाँ, जहां पर मेन बस स्टैंड के ऊपर जो है ये किसान साथी इकट्ठा हो रहे हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के जो है पदाधिकारी अपने समय नजर आएंगे, अन्य किसान मोर्चों के साथी जो है नजर आएंगे। और जो कि सिवानी खंडा गांव है, गांव काड़ोद, इसका मेन बस स्टैंड में मौजूद हाँ। अब ये कारण है कोई ये मुर्दाबाद जिंदाबाद करने लग रहे हैं, किस तरह की परेशानी होगी, क्या तकलीफ है, क्या मुख्य वजह है इसकी, वो जानकारी नहीं अभी लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। ये मामला लेके जो है आज आप सब एक दिन तो आज जी गांव काड़ोद के अंदर ग्रामीण बैंक के सामने हमने धरना दिया और धरना इस बाबत दिया कि 2023 के अंदर प्रीमियम काटा था बैंक ने और वो 3 साल बाद में 2026 में अब किसानों के खाते में वापस डाल दिया। तो किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी 11 महीने और कुछ आस जगी थी भाई कि वे बीमा आ जा, उसके डर से या सरकार की कोई पॉलिसी थी, बैंक की गलती थी, उस बात का पता नहीं, वो हमारे साथी बता देंगे। तो उसने हमारे खाते में वापस ये जो प्रीमियम था वो वापस डाल दिया, क्योंकि अगर प्रीमियम रहेगा पॉलिसी बन जाएगी तो उन्हें बीमा देना पड़ेगा। तो इस डर के मारे उन्होंने प्रीमियम वापस डाल दिया। इसके लिए हम आज बैंक मैनेजर से मिले और उसने आश्वासन दिया है कि हम 2 दिन के अंदर वह लिस्ट भी दे देंगे और ऊपर बड़े मैनेजरों से आपकी बात करा देंगे। देखिए अभी रामचंद्र फौजी जी ने जो बताया ये है कि 2023 में कपास का बीमा कटा था और लगभग अभी हम काड़ोद गांव में गए तो मैनेजर ने बताया कि 94 लाख रुपये प्रीमियम काटा था बैंक ने, उसमें से 24 लाख रुपये 2 साल 8 महीने के बाद किसानों के खाते में वापस आ गए। तो आज किसान सभा ने धरना दिया था कि जिन लोगों का प्रीमियम वापस आया है उनकी पॉलिसी जनरेट नहीं हुई, मतलब उनको अगर बीमा मिलेगा तो वो बीमे से वंचित रह जाएंगे। हम उनकी ये मांग करने आए थे कि उन तमाम किसानों का जिन अपने पैसे कटवा रखे थे उनकी पॉलिसी जनरेट की जाए, बाकी किसानों को भी बीमा मिले तो उनको भी मिले। इसके लिए आज ये धरना था, बूंदाबांदी होगी। अभी हम बैंक मैनेजर को ज्ञापन दे के आए थे और उसके बाद यहाँ बस अड्डा पर हमने मीटिंग की और आगे की हमारी रूपरेखा है कि हमने कल जो बैंक में दिया था आज यहाँ और जल्दी मीटिंग करके इनके आराम से बात करेंगे। और उसके बाद जिसका भी फॉल्ट है, वैसे नियम ये है कि 60 दिन अगर कंपनी के पास पैसे रह जाते हैं तो 60 दिन के बाद कंपनी वापस नहीं कर सकती, मतलब कंपनी को देना पड़े। पर हम ये कह रहे हैं कि जिसका भी फॉल्ट है, चाहे कंपनी का है चाहे बैंक का है, किसान उसका वो नहीं है, किसान अपना प्रीमियम वापस नहीं लेगा, क्लेम ही वापस लेंगे। हमारी पॉलिसी जनरेट की जाए, इसके लिए एक मीटिंग करके बड़े आंदोलन की बनाएंगे। दूसरा जो हम यहाँ अड्डे के ऊपर जो कर रहे थे वो आज जो देश में जो हालत है आज हमने उसका भी विरोध किया। ये जो नीट के जो पेपर लगातार रद्द हो रहे हैं, लगातार 2014 के बाद कोई ऐसा पेपर नहीं है जो ठीक ठाक हुआ हो, जो लीक ना हो। 20 से ज़्यादा विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। वहाँ दिल्ली के अंदर 1 महीने से विद्यार्थी बैठे थे। कल लाखों की संख्या में संसद मार्च बहुत ही शांतिपूर्वक गए हुए थे, जिसमें मतलब 18 साल की, 20 साल की, 25-30 साल की लड़कियां भी थी, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे और सारा दिन वो प्रदर्शन पीसफुल चलता रहा। लोग बैरिकेडों को भी तोड़ते रहे पर कोई हिस्सा नहीं हुई। जानबूझ के सामने दिल्ली पुलिस ने विद्यार्थियों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को पिटा। आज भी वो आंदोलन जारी है। आज किसान सभा ने बस अड्डा के ऊपर मीटिंग करके मोदी सरकार की इस तानाशाही का विरोध किया। हम उस आंदोलन का समर्थन करते हैं और भविष्य में भी मीटिंग करके जो भी देश के स्तर पर जो आंदोलन चलेगा हम उसके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। अब जो देश में सरकार है ना, वो मोदी की एक ऐसी सरकार है, वो किसी भी चीज़ का मतलब वो नहीं लेना चाहती है।
मतलब आपने जैसे चाणक्य का बताया, आपने और उदाहरण दिए, मनीषा का दिए। यहाँ लोग आंदोलन करते हैं, ये लोगों को थकाना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि ये सरकार बात नहीं करे ताकि लोग घर बैठ जाएं। हम उसके उल्ट हैं। जो जो तानाशाही बढ़ेगी उसका विरोध आपने देखा। कल सारा भय टूट गया, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, कोई आह्वान नहीं था, आम साधारण घरों से वो लोग ज़्यादातर वहाँ हम वीडियो देख रहे थे जिनके परिवार ने बीजेपी को वोट कर रखा था, जो बच्चे वो लोग गए थे। तो ये जनता का भय निकल रहा है और यही एक उम्मीद आशा की है। बाकी तो ये जितने भी नेता हैं, अब चुनाव में 240 बीजेपी ने, 270 उसके सहयोगियों समेत थे। आज सारी पार्टी तोड़ के 400 कर रखे हैं। आज इसी का भी प्रतीक है लोगों को कि लोग सड़कों पर आके, जो आप कह रहे हो, हर रोज़ हैं ऐसी समस्याएं, कोई दिन हमारा ऐसा नहीं जाता। अब ये कालोद गांव में खड़े हो, डिग्गी भरी है पानी की, गांव में 1 महीने से मोटर जल रही है, ठीक करनी है नहीं है। ये देवसर फीडर है, जितनी मतलब डिग्गियाँ वाटर वर्क्स ये आए हुए यहाँ, मतलब किसी भी वाटर वर्क्स में पीने का पानी नहीं है। SDM मीटिंग बुला के छिकली, मतलब यह सरकार ढीठ हो रही है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जितने लोग सड़कों पर आएंगे उतना ही मतलब आंदोलन मजबूत होगा और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। आप सरकार का विरोध करना रहे, सरकार मेडिकल कॉलेज देना रही भिवानी के अंदर इतनी बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी जींदमा की घोषणा करके गए हैं और आप सरकार ने निकम्मा नखारा उतारना रहे हो। सबसे पहले तो आपके साथ सभी श्रोताओं को नमस्कार। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भिवानी मेडिकल कॉलेज देने लग रही है। इसकी घोषणा तो जींद में हुई है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो कई दिन पहले होगी, बिल्डिंग तैयार हो रही है वो तो सारी, मतलब ये तो सिर्फ घोषणा करना चाहते हैं। दूसरा बताऊं बात, आपको ध्यान होगा जम्मू में साइन बोर्ड का मेडिकल कॉलेज था, लेकिन बीजेपी सरकार ने केवल इस आधार पर कि वह मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं इसलिए उस कॉलेज को बंद कर दिया। ये तो शिक्षा का हालत है। और कल दिल्ली में जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था ना, तो बड़े शर्म और खेद की बात है कि वहाँ हमने बिना वर्दी के भी लोग हाथों में लाठियां लिए हुए थे। वो ऐसा लगता है जैसे RSS ने अपने गुंडे भेज रखे उन छात्रों को पीटने के लिए, और बड़ी बेदर्दी से वो उन छात्रों को पिटाई कर रहे थे। एक लड़की का तो ये बयान था कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, भविष्य में मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी और नहीं अपने किसी दोस्त साथियों को करने दूंगी। बिल्कुल प्री प्लान था। अदरवाइज तो आज तक हमने किसी भी प्रदर्शन में बिना ड्रेस के किसी भी व्यक्ति को आंदोलनकारियों पर लाठी चलाते हुए नहीं देखा। लेकिन दिल्ली के आपने भी देखे होंगे अनेकों मीडिया हैं जिनमें टी-शर्ट पहने हुए कुछ लोग थे जो लाठियां बरसा रहे थे, हाथों में पुलिस के डंडे लिए हुए थे। इसको हम क्या कहें? प्रायोजित था, पूरी तरह से प्लानिंग था। अब जिस मुद्दे को लेकर आज आप एकत्रित हो यहाँ, तो उसका आगे तक के विचार बनाए आगे के लिए ऐसा है जी, कल हमने जो पाक बैंक के सामने धरना दिया था, आज काड़ोद दिया है, और 1-2 दिन में प्रोग्राम बना के शिवानी और गुरेरा ग्रामीण बैंकों के सामने भी धरना देंगे। और उसके बाद इनके जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, बैंक के रीजनल ऑफिसर है, उनसे इन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी मीटिंग फिक्स करेंगे और उस मीटिंग के बाद ही तय करेगा कि आगे की क्या रूपरेखा हो प्रोग्राम की। फिलहाल आपने सुना कि भाई जो है काड़ोद ग्रामीण बैंक में जो है ज्ञापन सौंपा गया है मैनेजर साहब को, और जो बीमा क्लेम था वो नहीं आया, मात्र जो है वो प्रीमियम आ गया जो भरा गया था किसान द्वारा, तो उसके खिलाफ जो है ये किसान एकत्रित हुए हैं। आपकी क्या राय है, आपका आया नहीं आया है, वह बात जरूर बताने, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों का चेतायन भाना राम राम जी।